हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10th का जो आपका चैप्टर है उसका वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे इसका इक्वेशन आता है, इसका बेसिक्स क्या है, कैसे इसकी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम आर.एस. अग्रवाल का देखेंगे वीडियो, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एनसीईआरटी को कवर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें भी आपका आर.एस. अग्रवाल में काफ़ी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में तो बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो आर.एस. अग्रवाल में है काफ़ी क्वेश्चन है। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपका जो रिवीजन है, सारा चीज जो है, कॉन्सेप्ट है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ऐसे सबसे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, आप वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हैं जो आपको क्लास 9th में पढ़ना है। साथ में आपको क्लास 8 में भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। फिर हम अब देखेंगे क्लास 10th में। क्लास 10th में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। यहाँ पे आपका वर्ड प्रॉब्लम भी इसका आता है और साथ में इसका इक्वेशन आता है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन देखेंगे कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, इसका बेसिक्स क्या है, सारी चीज को एक एक करके हम कवर करने का कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिए, एक एक करके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। डिफिनेशन आपका अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है उस कॉन्सेप्ट को समझना है, लेकिन फिर भी इसके बेसिक्स को हम देख लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल, ठीक है, इन द वेरिएबल होगा, जो कि क्या होगा, आपका वेरिएबल यहां पर क्या होगा, एक्स होगा, इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, एक्स जो है वो वेरिएबल होगा और यहां पर जो फॉर्म क्या होगा वो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म होगा। और यही जो एक्स दिख रहा है ये आपका वेरिएबल होगा, और ये जो ए है, बी है और सी है, ये सारा का सारा आपका क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। तो देखिए ए बी सी आर द रियल नंबर्स एंड बता रहा है कि ए इजकल टू नॉट जीरो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो ए का वैल्यू है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, बट ए जीरो नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होगा उस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है कि ये जो बोला जा रहा है, क्योंकि इसका फॉर्म होता है और जब तक इस फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले आपका इस चीज को ध्यान रखना है कि यहां पर जो आपका ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है वो जीरो हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक में आपका पावर 2 होता है वेरिएबल का स्टार्टिंग में ही, तो वो आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। तो इस वजह से बता रहा है कि आपका यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका सेकेंड जो चीज है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, तो रियल नंबर बता रहा है अल्फा। ठीक है, अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का जो होगा उसका आपका ये जो अल्फा है ये आपका क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका दो रूट्स निकलता है। ठीक है, एक अल्फा के फॉर्म में होता है, एक बीटा के फॉर्म में होता है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चीज को ध्यान देंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सबसे पहले इसका जो खोज किया गया था, कहां पे किया, ये बेबीलोनियंस जो है, ठीक है, वो सबसे पहले इसको किए थे, बेबीलोनियंस किए थे। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे बेबीलोनियंस के बाद, तो उनका जो इक्वेशन था, बेबीलोनियंस जो थे वो लोग का इक्वेशन अलग ही था। वो आपका सबसे फर्स्ट में वो इक्वेशन क्या दिए थे, उनका इक्वेशन जो था एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये इक्वेशन वो लोग दिए थे बेबीलोनियंस। फिर अगर हम बात करेंगे तो आपका भारत में ही आपका ब्रह्मगुप्त जो है, ब्रह्मगुप्त भी इसका इक्वेशन दिए थे। ठीक है ना, ब्रह्मगुप्त का क्या इक्वेशन था, जो ब्रह्मगुप्त इक्वेशन दिए थे, ब्रह्मगुप्ता जो दिए थे, उनका अगर इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो जो इक्वेशन दिए थे वो क्या इक्वेशन दिए थे आपका, उनका जो इक्वेशन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये था आपका ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया इक्वेशन, ये था आपका बेबीलोनियन के द्वारा दिया गया इक्वेशन। ठीक है, तो मेन रूप से अगर हम ये किसके द्वारा, ये जो इक्वेशन दिया गया था वो आपका दिया गया था श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य आपका भारत के ही जो थे
उनके द्वारा ये इक्वेशन को दिया गया था। और इसके साथ एक ही इक्वेशन नहीं, इसके साथ इसका जो रूट्स है, इसका दो फॉर्मूला, एक तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम निकालते हैं, और सेकंड जो मेथड होता है वो उसका होता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां पर फैक्टर नहीं निकलता है वैसे कंडीशंस में हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूला पे जाते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है उसको भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन किसके द्वारा, ये जो गिवन है, ये इक्वेशन गिवन बाय जो है आपका, वो दिया गया था श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य, ये श्रीधराचार्य के द्वारा आपका क्या किया गया था, ये इक्वेशन दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी दिए थे, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चीज को ध्यान देना है। और यहां पर आपको इस चीज को बता दिया गया कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर कहता है कि ए नॉट जीरो। ठीक है, इफ अगर वो जीरोज है, अगर अल्फा आपका जीरोज अगर हम लेंगे, ठीक है, अल्फा अगर जो होगा रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड बता रहा है कि रूट ऑफ बता रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो देख रहे हैं ये अल्फा है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। अगर यहां पर हम अल्फा का पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहां अगर आपका अल्फा का जो वैल्यू आएगा, दैट मींस एक्स का जो वैल्यू आएगा आपका, ठीक है, ये आपका एक्स का जो वैल्यू जब आता है तो वैसे कंडीशंस में आपका जब हम पुट करते हैं तो यहां पर वैल्यू पुट करने के बाद इसका वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अगर जीरो नहीं आता है तो वो आपका रूट्स जो है वो गलत है। ठीक है, तो जब भी हम वहां पर बनाते हैं फिर वेरीफाई भी अगर करते हैं तो वहां पर इसी टाइप से हम इसको वेरीफाई करते हैं, जो आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे कि सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, इसमें पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बेबीलोनियंस किया था, सेकंड में अगर हम बात करेंगे ब्रह्मगुप्ता, उनका बेबीलोनियंस का जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू था। और अगर हम ब्रह्मगुप्त का बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आपका bx इज इक्वल टू सी था। ठीक है, और फिर अगर हम बात करेंगे जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका जिसको हम लोग अभी यूज करते हैं जनरली, तो ये यही चीज को हम यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट नोट्स आप देख लीजिए एक चीज कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ बता रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन वी से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट है। ठीक है, देन वी से दैट हम लोग क्या कहेंगे आपका कि x इक्वल टू बता रहा है कि अगर अल्फा है तो वहां पर अल्फा जो होगा x इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर अल्फा यहां पर क्या है आपका, कहता है कि रूट्स है, तो रूट्स का मतलब क्या होगा आपका, वो उसका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अल्फा लेंगे। ठीक है, तो वैसे कंडीशंस में इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, जो कि यहां पे हम बताए थे ना कि आपका अगर यहां पे अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं तो आपका वैल्यू जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड नंबर अगर हम बात करेंगे तो द रूट्स ऑफ द बता रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ द बता रहा है कि द पॉलिनोमियल इसका। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो बोले थे ना, अगर इसके बराबर अगर हम जीरो करते हैं तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर इसको बराबर जीरो नहीं करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। आपको ये पहले भी बताया गया है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पहले भी आपको अलजेब्रा में आपको बता चुके हैं, साथ में पॉलिनोमियल चैप्टर में भी इसको डिस्कशन किया गया है। अगर आप नहीं देखें तो वहां पे पहले उसको देख लें, तो वहां भी आपका बेसिक्स बताया गया है। ठीक है, तो जो रूट्स होगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। किसका, इसका, इसी का आपका क्या होता है, जीरोज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉल्विंग द इक्वेशन। बता रहा है कि सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा है कि मींस फाइंडिंग द रूट्स। सिंपल सा है, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा मतलब आपको उसको क्या करना है, उसका जो रूट्स है आप फाइंड कर दिए तो आपका वैल्यू जो होगा, जो आपका आंसर होगा वो आपका निकल जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे एक एक करके, इस पे आपका एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि यहां पर आपको चुनने के लिए दे सकता है, ठीक है ना, पिक करने के लिए देगा कि कौन सा आपको चेक करने के लिए देगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इस टाइप्स में आपको देता है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप निकालते हैं, ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पता करने के लिए रहेगा तो ये ध्यान रखना है, ये फॉर्म होना बहुत जरूरी है। जब तक ये फॉर्म नहीं होगा, जब तक इस फॉर्म में नहीं आएगा क्वेश्चन, तब तक हम उसको वहां पे नहीं बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कैसे आता है इस पे क्वेश्चन, आपको सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आएगा, आपको इक्वेशंस दे देगा और उसमें से बोलेगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, चुनने के लिए देगा। तो वहां पे आपको कैसे चुनना है उस चीज को ध्यान रखना है। उसको हम कुछ क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स आपका देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा एक चीज को कि आपको सबसे फर्स्ट काम जो करना है वो आपको क्या करना है कि ये जो फॉर्म है आपका x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यही फॉर्म आपको सब में लाना है। ठीक है, अगर ये आ जाता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नहीं आता है तो नहीं है। तो सबसे पहला अगर आप देखिएगा, फर्स्ट देखिएगा तो आपका लिखा हुआ है x² माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए, तो ये आपका x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं है, इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये x² तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 हो गया, यहाँ भी आपका 1 हो गया, तो x² bx प्लस c के फॉर्म में है। तो ये आपका क्या है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ, इसको सीधे यही चीज लिखेंगे, इसको ये तो पहले से आपका फॉर्म में चेंज है, तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे दिस इज अ फॉर्म ऑफ, दिस इज द फॉर्म ऑफ, बता रहा है कि x² प्लस bx प्लस c equals to 0, hence this is a आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यही चीज को आपको सब में लिखना है। ठीक है, ये लैंग्वेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, अलग अलग जगह पे आपको बस एक्सप्लेन कर देना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में देखिए √2x² है प्लस 7x है और प्लस 5√2 है। देखिए, तो ये आपका, देखिए यहां पर ये भी आपका, ये a का काम कर रहा है, ये आपका b का काम कर रहा है, और ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है आपका जो c का काम कर रहा है। तो ये है कि नहीं है, तो यस, ये आपका क्या हो जाएगा, यस ये भी है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, ये आपका √2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 है तो x के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका x² x ये मिल रहा है ना हम लोग को, x² में ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में देखिए लिखा हुआ है x² माइनस 3x और प्लस √x और प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब आप पढ़े हैं, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब वहां पे पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि पावर जो होगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, और 2 पावर से आपका, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होता है वो आपका 2 होता है। ठीक है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा डिग्री आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और आपका यहाँ पर कभी भी रूट में अगर जो होता है वेरिएबल जो दिया रहता है आपका x का फॉर्म, अगर वो रहता है तो वहां पर जो होता है वो आपका नो हो जाता है। याद रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका नहीं आएगा, क्योंकि रीजन यही है कि यहां देख रहे हैं आप √x डाला हुआ है, √x को जब आप तोड़िएगा तो x का पावर 1/2 होगा, जो कि आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका नो में आ जाएगा। ये x² मिल रहा है, bx भी मिल रहा है, c भी मिल रहा है, ये कहां से आ गया, ये आपका d का फॉर्म, ये नहीं होना चाहिए, तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 4 नंबर। 4 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, x प्लस 2/x और इज इक्वल टू x²। देखिए, तो यहां पर सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा तो यहां सारे चीज को इधर लेके चले आइए। ठीक है, तो ये x² पहले से इधर है, इसको ही, ये सारे पार्ट को इधर लेके चले आते हैं। ठीक है ना, और इसको पलट के लिख देते हैं। x² है, ये प्लस x बराबर के उस साइड जाएगा तो -x प्लस 2/x है तो उधर जाएगा तो -2/x, और यहां से सारा चीज उधर लेके चले गए तो यहां पर क्या बचेगा, 0। दैट मीन्स ये। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, और यहां 1 और नीचे भी 1, x से जब x² में मल्टीप्लाई होगा तो x³ हो जाएगा, और माइनस x/1 तो x में x से होगा तो x², और आपका माइनस जो होगा 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि देखिए आपका क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x³ और -x² और -2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हो जाएगा, देखिए पावर आपका डिग्री कितना हो गया, यहां पर डिग्री इन द फॉर्म ऑफ बता रहा है कि डिग्री 3 यहां पे मिल रहा है। ठीक है ना, इसमें पॉलिनोमियल में जो आपका जो डिग्री देखने के लिए मिल रहा है, इसमें वो आपका 3 देखने के लिए मिल रहा है, और 3 होगा तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
नहीं होगा, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो नो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, 5 नंबर में है x + 2 का है आपका होल क्यूब और बराबर x क्यूब माइनस 8 है। तो सबसे पहला काम तो देख रहे हैं कि ये a + b का होल क्यूब है, और a + b का जो होल क्यूब होता है उसका हम फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं कि a + b का फॉर्मूला क्या होता है, होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब होता है प्लस आपका b क्यूब होता है प्लस 3ab और मल्टीप्लाइड बाई a + b। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इसी पे इसको हम सबसे पहला काम के अरेंज करेंगे इसी पे आपको, तो सबसे पहले अरेंज करिएगा तो देखिए आपको क्या मिलता है, ठीक है। सबसे पहले अरेंज करेंगे तो x में क्यूब से तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करिएगा तो 8 हो जाएगा, और प्लस आपका क्या है 3ab, ठीक है ना। तो 3 मल्टीप्लाइड a में b से, तो x में 2 से करिएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई आपका फिर से क्या है a + b, तो a + b यानी कि x + 2 और इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक्स क्यूब प्लस में है, एक्स क्यूब इधर माइनस में है, एक्स क्यूब बराबर के इस साइड आएगा तो एक्स क्यूब आपका क्या हो जाएगा, दोनों आपका यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जाएगा तो वो 0 होगा, और ये 8 में से 8 नहीं, लेकिन 8 आपका प्लस में है, 1 आपका माइनस में, तो ये नहीं कटेगा। दोनों जब सिंबल सेम रहता है और बराबर का अगर इक्वल का सिंबल होगा तो वहां पे हम वैसे कंडीशन में इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जाएगा तो 0 होगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 तो पहले से है छोड़ दीजिए, और ये 3 2 6x है, ठीक है ना, ये 6x है, 6x में x होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 6 में आपका 6x में 2 से तो 6 2 12x हो जाएगा, और -8 जो है बराबर के इस साइड आएगा तो +8 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर ये 6x स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, और प्लस आपका 12x, और ये 8 कितना हो गया आपका +16 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये आ गया ना आपका इन द फॉर्म ऑफ, बता रहा है कि x स्क्वायर प्लस bx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म आ गया। तो ये आपका इसका आंसर जो होगा वो यस, ये आपका 5 नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर को देखते हैं, 6 नंबर में क्या कह रहा है आपका, 6 नंबर में है आपका x + 1/x है, ठीक है, और होल स्क्वायर है, ठीक है, और इज इक्वल्स टू आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई x + 1 x/1, और ये 1/x है, 1/x और प्लस यहां पर है आपका 3, ठीक है। तो ये इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये फॉर्म पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले इस टाइप का आएगा आपको तो सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर करिएगा तो यहां पर इसको तोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, आपको तो x स्क्वायर मिलेगा सबसे पहले, प्लस 1/x स्क्वायर मिलेगा, और प्लस आपका क्या मिलेगा 2 मिलेगा, बराबर यहां जो है 2 से x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/x, और यहां पर +3 जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए। अब एक साइड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, प्लस 2/x है इधर आएगा तो -2/x हो जाएगा, और आपका +3 बराबर के इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आपका 0, और साथ में यहाँ पर एक +2 था तो यहाँ छूट गया, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं +2 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला जो 2 है आपका, यहाँ पे इस 2 को यहाँ पे नहीं लिखे थे हम, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अरेंज कर लेते हैं इसको हम। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर और एक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 से एक्स स्क्वायर में, तो एक्स से एक्स स्क्वायर में करिएगा तो सीधे एक्स का पावर 4, पहले ही यहाँ दिख रहा है कि पावर 4 मिल रहा है, तो ये तो ऐसे भी आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका +1, और यहाँ एक्स स्क्वायर में इससे करिएगा तो -2x³ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x पहले से और x यहाँ 2 बार, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ का क्या बचेगा, 3 में से 2 जाएगा -1, तो -1, तो एक्स स्क्वायर में -1 से होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -x² इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो वैल्यू है आपका वो आपका क्या है 0 है, ठीक है ना, वो आपका 0 है जो भी, ठीक है, यहाँ पे आपका 0 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या x का पावर 4 और प्लस आपका माइनस लिख दीजिए, अरेंज करके लिख दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, -2x³ -x² और +1। ये आपको कहां से दिख रहा है कि ये फॉर्म जो है ax² और प्लस bx प्लस c पर ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका भी जो आंसर होगा वो होगा आपका नो, ये भी आपका नहीं है। ये क्वाड्रेटिक
आपका इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेंगे आपका 7 नंबर है आपका, 7 नंबर को देख लेते हैं। 7 नंबर में क्या होगा, 7 नंबर भी आसान है आपका। 7 नंबर को देखते हैं कि 7 नंबर क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² और इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहीं पे हम एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर में इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का पावर 4 और माइनस यहाँ पर 1 ही होगा और बराबर 5, ठीक है। यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो ये एक्स का पावर 4 हो जाएगा माइनस आपका 1 हो जाएगा, और ये 5 में एक्स स्क्वायर से, ये 1 से किए तो x का पावर 4 माइनस 1 और 5 में एक्स स्क्वायर से, तो आपका 5x स्क्वायर बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस 5x स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो बचेगा, अब पूरा का पूरा पार्ट इधर आ गया तो 0। तो ये भी दिख रहा है आपका पावर 4 है, हमको पावर 2 चाहिए और साथ में फॉर्म भी जो होना चाहिए वो आपका उस टाइप से आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म होगा तभी बनेगा। तो यहां पर जो आंसर है आपका 7 नंबर जो है उसका भी जो आंसर होगा ये आपका 9 हो जाएगा, आपका 9 होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर क्या कर रहा है, चलिए 8 नंबर को देख लेते हैं। 8 नंबर में क्या है आपका, 8 में है आपका 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5x/3 और 5x/2 जो भी है 2 या 3 माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए यहां पर साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये bx है, 5/2 आपका रियल नंबर है, तो यहां पर x ऊपर में लगा हुआ है नीचे तो है नहीं, और माइनस √3, तो √3 यहां पर आपका जो है इधर रियल नंबर के फॉर्म में है, तो ये जो हो जाएगा आपका ये यस हो जाएगा, यहाँ पे ये तो फॉर्म में है ही, तो ये आपका यस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देख लेते हैं। तो 9 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, 9 नंबर में आपका दिया हुआ है, 9 में आपका दिया हुआ है x माइनस 6/x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहां पर देखिए x में x से मल्टीप्लाई होगा, ये तो x हो गया, x में x से तो x स्क्वायर और माइनस x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू अगर आपका करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा आपका x में x से तो x हो जाएगा, और बराबर यहां पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है, इधर 3। अब यहां पर देखिए x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका 6 होगा, और बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 में x से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 3x हो जाएगा। तो देखिए यहां x स्क्वायर और माइनस आपका 3x और माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहां पर ये a स्क्वायर माइनस आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो फॉर्म आपका दिख रहा है ये आपका होगा, तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो यस होगा, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म आ गया तो ये होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो है, एक लास्ट बच गया। 10 नंबर को हम देख लेते हैं कि 10 नंबर क्या होगा। तो चलिए देखिए 10 नंबर देख लेते हैं। टेन नंबर में क्या होगा, 10 नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन अलजेब्रा टाइप का आपका फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x प्लस 3 और मल्टीप्लाइड बाई आपका क्या है 3x और प्लस 2 और इज इक्वल्स टू आपका 6 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 और आपका x माइनस 2, इस फॉर्म में आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 10 नंबर है। चलिए देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2x में यहाँ 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, 2x में 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4x, 3 में ये 3 से तो 3 3 जा 9x और 3 में 2 से तो 3 2 जा 6, यहाँ काम हो गया। अब यहाँ देखिए 6 से पहले से इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x में x से तो x स्क्वायर और x में 2 से तो माइनस 2x और 1 में x से तो माइनस आपका x हो जाएगा, और 1 में 2 से तो आपका माइनस माइनस प्लस 2, तो इस टाइप से आपका ये फॉर्म मिल गया। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर और प्लस 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका 13x और प्लस 6, यहां पर जो हो जाएगा वो 6x स्क्वायर माइनस आपका देखिए माइनस 2 और ये तो माइनस 2 और 1 आपका क्या हो जाएगा माइनस 3, माइनस 3 में 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 3 जा 18x और प्लस आपका 6 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 6x स्क्वायर प्लस में है, 6x स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 6x स्क्वायर इधर आएगा तो आपका फॉर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ 13 और 18 इधर आएगा तो 18 और 13 आपका कितना हो जाएगा 20, ये 31x हो जाएगा, और यहाँ आपका
ये जो 12 है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 12 में से 6 यहाँ पर 6 है, तो ये आपका -6 और इज इक्वल टू 0। आपको ये दिख कहाँ रहा है कि एक्स स्क्वायर आपको मिल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहला bx और c तो मिल रहा है, अलग बात है, लेकिन हमको सबसे मेन जो है वो फॉर्म आपका एक्स स्क्वायर चाहिए। जब तक वो नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा। और भी आप एग्जांपल्स देख लीजिए जो आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। कोई आपसे जनरली पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, उस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है 9x स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यस है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में जो है आपका c नहीं है, b नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहां आप अपने मन से यहां 0x और प्लस 0 डाल दीजिए, आ गया फॉर्म, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप से आपको दे सकता है, ठीक है, दे देगा आपको 6x स्क्वायर और प्लस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो है, याद रखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको भी हम चेंज करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस आपका 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका मिल जाएगा। तो कभी भी कंफ्यूज करने के लिए आपको इस टाइप से दिया जा सकता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, ये सब जो डाटा है ये रूट में ना हो, ठीक है ना। अंदर के रूट नंबर, रियल नंबर हो सकता है, वो रूट में हो सकता है, लेकिन ये सब जो है वो आपका रूट में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। रूट एक्स, जैसे यहां पर देखिए ये पहले ही छट गया, यहां रूट एक्स डाला हुआ है, ये होगा नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये साथ में ये जो फॉर्म होगा इसको भी ध्यान रखना है। अब बच के आपका कुछ क्वेश्चंस इस पे, जो आप अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेसिक में हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम इसमें रूट्स निकालने के लिए सीखेंगे कि कैसे यहाँ पे इसका जीरो निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन हम करके देखेंगे, ठीक है। साथ में आपको एक जनरल क्वेश्चन के लिए हम लास्ट में ट्रिक भी बताएंगे, जहां पे आप बिना कलम टच किए हुए नॉर्मली आप सारे क्वेश्चन का करीब करीब जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर आप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होगा उसका भी आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फैक्टर निकालने आता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड ही पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट में हमको डिस्क्रिमिनेंट पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका फैक्टराइजेशन पे कैसे क्वेश्चंस सॉल्व होता है, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं जो क्वेश्चंस आपका दिया गया है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन ले लिए तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 4x बचेगा और प्लस 5 बचेगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो नाउ अब हम यहां पर क्या करेंगे कि x इक्वल टू, एक बार यहां ये 2 बार हो गया तो एक बार इसका वैल्यू 0 होगा, एक बार इसका वैल्यू हो जाएगा। तो x का वैल्यू सीधे 1 0 निकल गया, और सेकंड में अगर हम बात करेंगे तो एक हो जाएगा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 4x बराबर आपका क्या हो जाएगा -5, तो x बराबर -5/4। तो इस टाइप से आपको निकालना है हर क्वेश्चन का, आपका दो आंसर, आपका 2 जीरोज आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वहां देख लेते हैं 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस देखने से पहले आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए। पहले आप देख लीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में x स्क्वायर बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस, इक्वल के इस साइड लाएंगे तो -18 में x हो जाएगा, और माइनस जो 77 है वो प्लस 77 हो जाएगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो लास्ट में ये जो c दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। फैक्टर करने का मतलब ऐसा फैक्टर करना है कि ऐसा नंबर हमको खोजना है फैक्टर में कि जिसको अगर प्लस या माइनस करे तो हमको 18 आए, और मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना है 77 आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 77 का। तो 77 को अगर फैक्टर करिएगा तो आप क्या मिलेगा, एक 11 इंटू 7 मिल सकता है, दूसरा और कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसका 11 और 7 ही है। तो देखिए हमको चाहिए यहां -18x और प्लस 77। तो यहां पे इसको हम सिंबलाइज करेंगे आपको कि यहां किसको सैम्बल में यहां पर प्लस रखें, यहां प्लस रखें, या यहां पे आप माइनस रखें, यहां पे प्लस रखें, या यहां पे आप माइनस रखें और यहां पे प्लस रखें, ठीक है, या दोनों को आप माइनस में रखें, दोनों को प्लस में रखें। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन में आपको इसको लेना है फैक्टर को, और साथ में आपको कैसे प्लस माइनस आपको सिंबल लगेगा उस सिंबल को भी आपको देखना है, ठीक है। तो यहां पर हमको -18, तो वो डाटा पे डिपेंड करता है कि आपका डाटा दिया हुआ क्या है। जिस टाइप का डाटा गिवन रहेगा उसी डाटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंबल को लेंगे। हमको -18x चाहिए, तो देखिए जब तक माइनस माइनस दोनों को नहीं करेंगे तब तक -18x आपका -18 नहीं आएगा, यहां x लगा देंगे, ठीक है, वो बात का चीज है।
ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करना है तो 11 इंटू 7 को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो -11 और मल्टीप्लाइड बाई माइनस आपका 7, जब अगर आप करते हैं तो ऐसे कंडीशन में माइनस माइनस प्लस 77 तो मिल गया हमको। तो इसी टाइप का फैक्टर को हमको करना है, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर जब हम लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर, ये 18x को हम लिख सकते हैं -7x और -11x और +77 जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए बराबर 0 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, हम x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x -7 और यहां पर देखिए 11 से ये भी कट रहा है, 11 से ये भी कट रहा है, तो -11 कॉमन ले लिए तो ये -11 कैंसिल, तो यहां बचेगा x और ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए है ना, तो माइनस की वजह से ये प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे 7 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए x -7 यहाँ भी है, x -7 यहाँ भी है, तो अगेन हम फिर से x -7 को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x -7 कैंसिल, तो बचा यहाँ पर x और यहाँ कैंसिल होगा तो 11 बराबर 0। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 अगर आता है तो नाउ अब हम क्या करेंगे कि एक बार x -7 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे और फिर से एक बार x -11 का वैल्यू 0 करेंगे और यहां से हम x बराबर निकल जाएगा +11 और यहां से x बराबर क्या निकलेगा आपका 7। तो यहां पे दो रूट्स आपका निकला, एक आपका +7 और एक आपका 11, यानी एक 7 और एक 11 आपका दोनों निकल गया। ऐसे ही करके हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस में तो ऐसे बनाते हैं जब यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं दिया रहेगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट रहेगा तो वैसे कंडीशंस में आपको क्या करना है कि ये जो दिख रहा है ये कॉफिशिएंट, इस कॉफिशिएंट को हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ए से सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा नंबर क्या, 12 मिलेगा। तो अब हमको यहां पर 6 नहीं समझ के चलना है, अब आपको यहां पर दिमाग में रखना है कि यहां पर 12 है, माइनस है तो -12, प्लस है तो +12, जो भी यहां पर इसका सिंबल होगा उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो यहां पर 12 है, ठीक है। तो अब यहां पर बोला जा रहा है कि कौन ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो x आएगा। तो देखिए 12 को हम 4 और 3 के फॉर्म में फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 और 3, 4 3 जा 12 और 4 में से 3 जाएगा तो आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ x चाहिए, डेट मीन्स 1x बोले या x बोले, x के पहले 1 हिडन रहता है, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए ये प्लस, अब जो x ये 4 है और 3 है, ठीक है। तो 4 और 3 तो हमको चाहिए कि यहाँ प्लस x चाहिए, तो जब प्लस चाहिए हमको तो यहाँ पे बड़ा वाला में प्लस करेंगे, छोटा वाला में माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। अब हम इस चीज को बस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x² और ये जो +4 है तो +4x और आप यहाँ -3x और -6 इज इक्वल्स टू 0। आप आगे पीछे भी करके लिख सकते थे, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 0 है, अब देखिए यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आपका x बचेगा और ये प्लस है तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि x कैंसिल, और ये आपका फिर यहाँ देखिए -3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा आपका x + 2 = 0। अब x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, तो अब हम x + 2 को कॉमन ले लेंगे तो x + 2 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 2x - 3 और डेट मीन्स अब आंसर का बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, एक बार x + 2 का वैल्यू हम 0 लेंगे और एक बार हम 2x - 3 का वैल्यू 0 लेंगे, तो यहां से हो जाएगा आपका 2x - अगर 3 का वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर आपका हो जाएगा 3, ठीक है। और x इक्वल्स टू देयरफॉर x इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा और यहां से x का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो x का वैल्यू यहां से आपका -2, तो ये आपका निकल गया। इसी टाइप से हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम बना लेंगे, ठीक है। देखिए ये सेम बेस पे है, आपका 4 नंबर सेम बेस पे है, आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर आपका बना सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक बता देते हैं आपको, देख लीजिए कि 4 नंबर आपका कैसे बनेगा। चलिए देखिए 4 नंबर को अगर हम देखेंगे तो 4 नंबर में आपका क्या है 9x² और -3x और -2 = 0। हम क्या बोले थे कि जब यहाँ पर x² का कोई कॉफिशिएंट रहेगा तो यहाँ सीधे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। और उसी चीज को हमको लेट करके चलना है, 9 2 18, डेट मीन्स यहाँ समझना है कि 18 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ये 18 है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 18 आया और प्लस माइनस करेंगे तो 3 आया, ठीक है। तो 6 और 3 भी एक 18 आता है, देखिए 6 3 जा 18 और 6 से 3 जाएगा तो 3। हमको चाहिए किस चीज में, माइनस में ये भी चाहिए, माइनस में ये भी चाहिए, तो यहां माइनस कर देंगे, यहां प्लस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस होगा तभी आपका -3x आएगा। अब इस चीज को अप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा 9x² और -6x
और प्लस 3x इज इक्वल्स टू ये साथ में आपका -2 है ना, तो ये इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3x कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो 3x कॉमन लेंगे तो 3x ही बचेगा और माइनस यहाँ पे 2। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 3x - 2 में कोई कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, या डायरेक्ट भी आप इसको 3x - 2 भी आप लिख सकते थे। अब हम क्या करेंगे, इसको 3x - 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों जगह है, तो यहां बचेगा 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, एक बार हो जाएगा 3x, अब हम यहां पे नाउ अब वैल्यू निकालेंगे तो एक बार 3x - 2 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो 3x = 2 और देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3 और सेम यहां पर 3x + 1 जो इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहां पर सीधे आप डायरेक्ट निकालिए तो ये हो जाएगा आपका 3x = -1, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3। तो इस टाइप से आपको आंसर निकालना है एक एक करके, ठीक है। आपको डाटा पे ध्यान देना है, डाटा कैसे होगा उस चीज को देखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 5 नंबर को देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या है आपका, ये देखिए अब आपका कुछ क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड आ रहा है, √3x² + 10x है और -8√3 है इज इक्वल्स टू 0 है। यहां पे ध्यान देना, हम क्या बोले थे, कोफिशिएंट पे ध्यान देना है। तो देखिए √3 यहां है और आपको ये मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए कि 8√3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा, तो रूट बूट होगा आपका, रूट ये खत्म, यानी √3 × √3 आपका क्या हो जाएगा, आपका ओनली 3 और 8 3 = 24, तो ये आपका 24। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 24 आए और प्लस माइनस करे तो 10 आए, तो सीधे आपका 24 का फैक्टर करिए आपका, तो 24 का फैक्टर क्या होगा 6 4, जब 24 कर सकते हैं 6 और 4, और देखिए 6 और 4 को दोनों को प्लस करेंगे तो 10 भी आ जाएगा और 6 4 = 24 आपका आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ 24 हमको माइनस में चाहिए, तो आप देखिए कि अगर ये प्लस होगा तभी ना +10x आएगा, तो ये आपका 6 4 = 24, तो ये आपका 24 तो आ रहा है, 6 4 = 10 भी आ रहा है, लेकिन ये आपका फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आपका ठीक लिखा हुआ है। चलिए देखिए, तो अब और इसको फैक्टर करेंगे तो और क्या फैक्टर कर सकते हैं 24 को, तो 24 को और क्या लिख सकते हैं, तो 8 × 3 भी 24 आता है, लेकिन 8 3 = 24 अगर आप करिएगा तो यहां पे आपका ये जो होगा +10 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा नंबर ले, तो 24 को और क्या फैक्टर कर सकते हैं, तो 6 × 4 कर सकते हैं, साथ में इसको 3 × 2 और 2 × 2, तो इतना ही बस नंबर है। 3 2 = 6 2 आपका क्या हो जाए, 3 2 = 6 6 2 = 12 12 और 2, तो 12 और 2 भी एक नंबर है, 12 2 = 24 और 12 में से 2 जाएगा आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम कर सकते हैं ये प्लस और ये माइनस, तो आ गया, ठीक है, क्योंकि अब देखिए 12 में से 2 जाएगा तो आपका +10 है, मल्टीप्लाई होगा तो -24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अब हम यहाँ पर 12 एक निकल गया तो √3x² और प्लस आपका यहाँ पर 12 करिए, या जो करना है आपको ये 12 या 2, तो -2x लिखना है तो -12 लिखिए, या +12 अगर लिखना है तो +12 लिख लीजिए, 12 और माइनस फिर क्या हो जाएगा आपका 2x, यहाँ x होगा +12x और माइनस आपका 2x और फिर आपका क्या है -8√3 इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ले लेंगे। अब देखें यहाँ √3x है तो √3x यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन लेंगे √3x। अब देखिए यहाँ तो √3 कैंसिल, तो ओनली x बचेगा, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि यहाँ क्या बचेगा, ये 12 को अगर आप √3 से डिवाइड करते हैं 12x को √3x से, तो देखिए बचेगा क्या आपका, उस चीज पर ध्यान देना है, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, x कैंसिल हो जाएगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए आप, ये जो यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये जो 3 लिखा हुआ है, तो 4 × √3 × √3 डिवाइडेड बाई √3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए
3 के जगह पर हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 है तो 5 के जगह पर √5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 लिखा हुआ है तो 6 के जगह √6 इंटू √6 लिख सकते हैं, क्योंकि √6 इंटू 6 करेंगे तो 6 6 जा 36 और फिर √36 का जो वैल्यू होगा वो आपका 6 आएगा। तो इस वजह से सो दिस रीजन हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि √3 की जगह पे √3, ये √3 से एक √3 कैंसिल, यानी बचेगा क्या मेरा 4√3। तो इस चीज को यहाँ समझना है, बहुत लोग को यही करने नहीं आएगा, यहीं पे फंस जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x बचेगा और प्लस 2 4 जा 8, तो 4√3 यहाँ भी बचेगा और इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर सिंपल x प्लस 4√3 यहाँ भी, x प्लस 4√3 यहाँ भी है, तो x प्लस 4√3 को आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा √3x और -2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब एक एक करके हम इसका क्या करेंगे, देयरफॉर नाउ अब हम वैल्यू निकाल लेंगे एक एक करके। तो यहां से तो आपको वैल्यू निकालने आ जाना चाहिए कि x और प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा -4√3 और x का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू ही सीधे निकल गया क्योंकि x के फॉर्म में ही है ना, तो यहाँ तो x का कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सेकंड में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए √3x -2 इज इक्वल्स टू 0, तो √3x और बराबर आपका क्या हो जाएगा, -2 बराबर के उस साइड जाएगा तो +2, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √3 और बाई 2। तो ये इस टाइप से आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा। रूट देख के घबराना नहीं है आपको, शुरू क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपको प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे आप करते जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। रूट से ढेर लोग को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये सब तो जनरली बन जाएगा, रूट वाला देखते ही आपको डर लगेगा। नेक्स्ट फिर देखिए आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपका किस चीज में है, रूट में ही है। तो हम 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, स्पेस नहीं है, पहले स्पेस बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 6, 7, 8, 9 और 10, जो आपका 2, 2, 4 और 2, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और हैं, आपको इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये कैसे बनेगा एक एक करके देखते हैं हम सारे क्वेश्चंस को। चलिए देखिए 6 नंबर में आपका बोल क्या रहा है, 4√6 है और x² -13x और -2√6 है इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला काम आपको बताया गया है कि जो भी x² का कॉफिशिएंट होगा उसको हम c से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर है तो ठीक है, 4√6 में 2√6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि 4√6 में अगर आप 2√6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, तो 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 48 आए और आप प्लस माइनस करेंगे ये तो 13 है। ठीक है, तो 48 को आप फैक्टर करिए, 48 को और क्या कर सकते हैं 8 और 6, 8 6 जब 48 आता है, लेकिन 8 और 6 को आप प्लस माइनस करिएगा तो 14 नहीं 13 नहीं 14 आएगा आपका। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं 48 को, तो 48 को और फैक्टर हम देख लेते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है 12 4 जा 48। ठीक है, तो 12 4 जा 48 आता है, लेकिन वहां पर भी आपका नहीं होगा 16 3 जा 48 और 16 से 3 जाएगा तो 13 भी मिल जाएगा हमको। लेकिन अब सिंबल क्या चाहिए, तो यहाँ -13 चाहिए, यहाँ तो माइनस चाहिए, तो बड़ा वाला में माइनस लगा दिए, छोटा वाला में प्लस लगा दिए, बन गया। अब यही चीज को आप लिख दीजिए 4√6 और आपका x² और आपका एक ठो प्लस माइनस आपका क्या हो गया -16 हो गया और x और प्लस 3x और आपका माइनस ये 13x की जगह पे हम ये लिख सकते हैं और ये 2√6 जो आपका लिखा हुआ है उसको लिख दी। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब ये 4√6 है तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे उस चीज पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4√6 है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे इस चीज पर ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहला तो देखिए आप 2 टाइप से इसमें कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज देखिए √6 लिखा हुआ है तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम चाहेंगे तो, और यहां जो लिखा हुआ है 16, तो 16 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 16 के जगह पर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब 4 इंटू 2 4 2 जा 8 2 जा 16 और 4 इंटू 2 इंटू 2 के जगह पर यहाँ √2 इंटू √2 भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, अगर उतना दिमाग नहीं लगाना है नॉर्मली तो सबसे पहले आप जनरली जो क्वेश्चन है आप यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 4 सिर्फ कॉमन लीजिए, बस 4 कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका देखिए √6x बचेगा और माइनस आपका
बचेगा कितना, 4 4 जा 16, तो 4 बचेगा, ठीक है। प्लस यहां पर भी आप क्या कॉमन ले लीजिएगा, 3 को कॉमन जाएगा नहीं, ठीक है, 3 कॉमन जाएगा नहीं, आपको क्या कॉमन फिर लेना पड़ेगा, यहां पे हम दोनों को सेम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 4 जा, ये तो 4 कॉमन ले लिए, तो 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है। तो 4 4 जा 16 हो गया, तो यहां पे तो हम 4 लिख दिए, 4x हो गया, x x कैंसिल हो गया तो 4 हो गया। लेकिन यहां पर जो देखिए, अब यहां पर देखिए कि क्या होगा, यहां पर कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो कॉमन नहीं आएगा, ऐसे कॉमन आएगा, ठीक है, कॉमन आएगा। यहां पर हम √3 कॉमन लेंगे, ठीक है। अब काहे कि देखिए 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर 3 की जगह पर √3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहां पर क्या बचेगा, √3x बचेगा, √3x बचेगा, और माइनस है माइनस बचेगा, 2 तो 2 है, √6 जो लिखा हुआ है, तो √6 को अभी हम क्या बताएं, √6 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो ये √2 इंटू √3 होगा। तो यहां पर देखिए आप कि √2 इंटू √3 होगा, तो √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ √2 बचा हुआ रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर 4x जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिए, अब यहां से कॉमन निकालने का कोशिश करिए, तो ये देखिए √6 को आपको फिर वही चीज लिखना पड़ेगा, √6 को लिख दीजिए √2 मल्टीप्लाइड बाई √3x, और माइनस यहाँ 4 की जगह पर लिखना है 2 इंटू √2 लिखना ही पड़ेगा, और साथ में जो आपका प्लस लिखा हुआ था √3 मल्टीप्लाइड बाई √3x माइनस √2, इसको लिख दीजिए इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 4x जो है वो तो जैसे है वैसे, अब देखिए यहाँ √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, ठीक है। तो 4x जो है उसमें आपको √2 फिर से कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर कॉमन लीजिएगा, √2 सिर्फ कॉमन लिए हैं, तो यहां क्या बचेगा √3x, और माइनस आपका 2 आपका क्या बचेगा, यहां पर देखिए एक √2 तो हम कॉमन ले ही लिए, तो यहां पर बचेगा क्या आपका 2 बचेगा, और यहां पर अब देखिए प्लस √3 कॉमन आएगा, तो यहां पर क्या बचा हुआ √3x, यहां पर आपका 2√6 था, तो यहां हम क्या कॉमन लिए थे, √3 कॉमन लिए थे, तो यहां पर देखिए √3 कॉमन लिए थे, तो ये 2 यहां पर बचा हुआ था, ये गलती से आपका छूट गया है, यहां पर 2 आपका बचा हुआ था ना, √3 कॉमन लिए, तो √3 तो √2 और 2 तो बचा हुआ रहेगा, इसी वजह से यहां पर ये आपका जो है एक 2 आपका जो है यहां पर कम आ रहा है, ये 2√2 होगा। चलिए देखिए यहां पे 2√2 होगा, तो यहां पर माइनस आपका 2√2 जो होगा, यहां नीचे लिख देते हैं, नहीं तो आपको, चलिए देखिए प्लस √3 जो है वो लिख दें √3x माइनस 2√2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहां भी ये पार्ट आ गया, सेम पार्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे आपका √3x माइनस 2√2, ठीक है। तब यहां पर क्या बचेगा, ठीक है, तो 4√2x बचेगा एक ठो, और आपका क्या 4√2x बचेगा, और नेक्स्ट क्या बचेगा यहाँ पर प्लस √3 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चंस में बाय मिस्टेक छूट जाए तो पूरे क्वेश्चंस को काटिए नहीं, आप यहाँ पे गलती ढूंढ लीजिए कि कहाँ पे छूट गया बाय मिस्टेक। कभी कभी क्वेश्चंस में कुछ पार्ट छूट जाता है, तो वहां पे हम सीधे पूरे क्वेश्चंस को नहीं काटते हैं, ठीक है ना, आप खोज लीजिए, सर्च कर लीजिए कि कहाँ पे क्या गलती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आदत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब यहां पर हम क्या करेंगे, नाउ x का वैल्यू अब निकालेंगे, नाउ तो एक हो जाएगा √3x माइनस 2√2 बराबर 0 हो जाएगा, तो √3x और इज इक्वल्स टू 2√2 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाई 2√2 डिवाइडेड बाई √3। तो एक ये आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको आंसर इस फॉर्म में नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर में हम रूट को नहीं रखते हैं, तो नीचे में अगर रूट नहीं रखते हैं तो ये देखिए लिखा हुआ है √3, तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी करिए, तो वैसे कंडीशन में आप आंसर खोजिएगा तो यहाँ देखिए 2 आपका क्या हो जाएगा 2√3 इंटू √2, तो ये हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाई 3। तो इस टाइप से आंसर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप काट मत दीजिएगा, उसको आंसर आप आगे बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है 4√2x और प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4√2x और बराबर माइनस √3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4√2।
ठीक है। तो यहाँ भी हम नीचे अगर डिनोमिनेटर में से अगर रूट हटाएंगे तो यहाँ भी आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ रेशनलाइज किससे करिए, या तो √2 से या 4√2 से ही ऊपर नीचे करिए, जैसे करना है कर सकते हैं। √2 से नीचे तो ऊपर में हो जाएगा -√6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको आंसर देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका, ये तो आपका 6 नंबर था। अब हम देख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या होगा इस चीज को देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे आगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 7 नंबर में है आपका 3x² और -2√6x और +2 = 0। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। 3 2 जा मल्टीप्लाई करिएगा तो 6, ठीक है। अब ये आया आपका 6, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें हम तो 6 आए और प्लस माइनस करेंगे तो 2√6 आए, ठीक है। प्लस माइनस करेंगे तो 2√6 आए। तो देखिए 2√6 लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए √6 और √6, ठीक है। 6 के जगह पर हम लिख सकते हैं √6 मल्टीप्लाइड बाई √6, ठीक है। √6 इंटू √6 मल्टीप्लाई करिएगा तो खाली 6 मिलेगा और यहां अगर x लगा देते हैं तो √6 जो हो जाएगा 2√6x हो जाएगा। तो यही हो जाएगा और प्लस में चाहिए हमको 6 तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस क्योंकि यहाँ माइनस में चाहिए। बस निकल गया फैक्टर, 3x² और -√6x और -√6x और +2 बराबर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा और माइनस यहां पर क्या हो जाएगा आपका √6, ठीक है। और माइनस यहाँ √6, फिर देखिए यहां पर जो आपका दिख रहा है यहां पर क्या कॉमन आएगा, तो देखिए यहां पर -√6, यहां पर जो होगा आपका कॉमन हम किसको लेंगे, तो देखिए कॉमन यहां पे हम दो चीज, एक √2 होगा, ठीक है। यहां पे हम √2 कॉमन लेंगे, √2 अगर कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, √2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा आपका √6 के जगह पर क्या होगा √2 इंटू √3, ठीक है। तो √2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो √2 यहां से क्या हो जाएगा, इसमें से कैंसिल, तो यहां बचेगा √3x, यहां 3x था, 3 कॉमन ले लें, इसी वजह से गलती है। यहां पे आपका 3 कॉमन नहीं होगा, देखिए वही बोल रहे हैं कि दोनों जगह सेम क्यों नहीं आ रहा है। 3 यहां है, यहां थोड़े है 3, ठीक है। यहां हमको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां हम देखिए क्या कॉमन लेंगे, √3 कॉमन ले सकते हैं। देखिए √3 कॉमन लेंगे तो यहां √3 कॉमन लेंगे और x भी ले लेंगे, तो ये जो हो जाएगा यहां पर क्या बचेगा, 3 की जगह पर क्या लिखेंगे, सीधा सा बता चुके हैं कि 3 की जगह पर √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 2 की जगह पर √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से 3 की जगह √3 इंटू √3, तो यहाँ एक √3 बच जाएगा, ठीक है। x भी एक तो बच जाएगा और माइनस यहाँ पर बचा हुआ है, लिख दीजिए √3 यहाँ पर बचेगा, कैंसिल होगा तो √2 बचेगा। माइनस यहाँ पर देखिए उसी चीज को यहाँ पर समझा रहे थे कि √2 यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस में, तो यहाँ पर देखिए बचेगा क्या, √3 बचेगा, ठीक है। √2 से √3 बार में, ठीक है। और यहाँ पर जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा आपका x है ना, तो ये x तो रहेगा ही और ये जो हो जाएगा आपका माइनस, यहां पर देखिए ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ √2, तो 2 के एक √2 बचेगा क्योंकि 2 की जगह पर क्या बोले √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो एक √2 यहाँ पे बचा रहेगा। इस चीज पर ध्यान देना, ये सब सारे चीज बेसिक कुछ चीज है जो आपको पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होगा। अब देखिए √3x और -√2 और यहाँ पर भी वही चीज है, कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा क्या √3x और -√2, ठीक है। √3x -√2 यानी कि दोनों जगह सेम है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस टाइप का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आपके दिमाग में एक चीज और आना चाहिए, जो चीज यही चीज 2 बार है, यानी कि ये a - b का होल स्क्वायर पे भी ये तोड़ा जा सकता था, ये a - b का होल स्क्वायर ही है, ठीक है। √3x -√2 का होल स्क्वायर अगर आप तोड़िएगा तो सेम चीज मिलेगा, ठीक है। लेकिन बनाते वक्त उतना ध्यान में नहीं रहता है आदमी, तो बना देता है। खैर चलिए धीरे धीरे बनाते बनाते आइडिया मिलेगा आपको। नाउ अब हम क्या करेंगे, √3x -√2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, सीधे -√2 जाएगा उधर तो +√2 और नीचे में आपका क्या हो जाएगा √3, रेशनलाइज करिएगा तो √3 ऊपर नीचे तो √2 में ऊपर तो √6 और डिवाइडेड बाई ये √3 में √3 से तो ओनली 3 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ भी हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर भी जो हो जाएगा आपका √3x
बराबर ये -√2 बराबर के उस साइड जाएगा तो सीधे हम √2 लिख देते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम ही चीज होगा √2/√3। जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना, तो यहाँ पर जो आएगा √3 वही चीज होगा, यानी कि √6/3 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर था तो ये प्लस में आएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका सिर्फ हम तोड़ देते हैं, उसको आप खुद से भी बना सकते हैं। 8 नंबर का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, लिखा हुआ है 10x - 1/x और इज इक्वल टू 3। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो नीचे 1, तो x का एलसीएम 1, x में x है तो 10x² हो जाएगा ऊपर में, और ये x क्या हो जाएगा आपका माइनस में है तो माइनस में x क्या होगा, x ही रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा तो यहाँ 1 और बराबर 3। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, 10x² में 1 से करेंगे तो 10x² - 1 और 3 में x से करिएगा तो प्लस 3x आएगा बराबर के उस साइड, लेकिन ये प्लस 3x को बराबर के साइड लाएगा तो -3x बराबर 0। देखिए ax² + bx + c, यानी कि ऊपर जो पहले आपको जो क्वेश्चंस बताया गया है उसी कॉन्सेप्ट पर है, इसको आप आंसर निकाल सकते हैं, खुद से बनाइए। नेक्स्ट आप देख लीजिए 2x² + ax - a² और साथ में आपका और जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और है आपका। फर्स्ट देखिए आपका लिखा हुआ है 2x² + ax और आपका माइनस a²। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है -a² बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ a है, तो 2 में जब a से मल्टीप्लाई होगा तो आपका मिलेगा क्या, 2a² मिलेगा। 2a² को आप कैसे आएगा 2a, तो देखिए 2a में से अगर आप a को हमको चाहिए यहाँ पर क्या 2a²। ठीक है, तो 2a² है और यहाँ पे चाहिए ax। ठीक है, तो 2a² जो है तो वो कैसे आएगा, तो 2a² को अगर आपको यहाँ पर चाहिए 2a², तो इसको जब फैक्टर करिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, 2a × a कर सकते हैं। 2a में a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a² और 2a में से a जाएगा तो a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस में चाहिए तो इसको प्लस कर दिए, यहाँ प्लस चाहिए यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस कर दिए तो ये मिल गया। चलिए देखिए 2x² और आपका प्लस 2ax और -ax और -a² बराबर 0 हो गया इक्वल टू। और नाउ अब हम क्या करेंगे, 2x है तो 2x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पर बचेगा प्लस आपका 2 कैंसिल और x कैंसिल, ओनली a। ठीक है, यहाँ पर -a कॉमन लेंगे तो x + a, क्योंकि यहाँ a² है ना, यहाँ a² है तो यहाँ पर ये बराबर 0। अब यहाँ पर हम x + a कॉमन ले लेंगे तो x + a और यहाँ पर 2x - a बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2x - a होगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, हम बात करेंगे नाउ। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए आप यहाँ से, नाउ x + a है इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका -a, और यहाँ से निकालिएगा तो 2x - a बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -a उधर जाएगा तो प्लस है, और यहाँ पर +2 जो a 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि a/2, तो ये भी निकल गया आपका। ठीक है, अब देखिए आपका 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर देख लेते हैं। तो 10 नंबर भी बेसिक है, उसको भी आप खुद से बना सकते हैं। 2/x² है, -5/x लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ एलसीएम निकाल लीजिए x², तो एलसीएम x², x का एलसीएम x² ही होगा, ये कैंसिल तो ऊपर में बचा 2 प्लस ये कैंसिल, तो x में -5 से तो माइनस आपका प्लस नहीं, यहाँ पर -5x हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, देखिए -5x और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं 1 में x² से तो यहाँ पर +2x² बराबर 0। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x² 0, यानी सीधा सा आपको इक्वेशन मिल गया 2x² और -5x और +2 इज इक्वल टू 0, यही हो गया। अब देखिए 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 4 कौन ऐसा नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे प्लस माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो 4 और 1 कर दीजिएगा, फैक्टर निकल जाएगा। 4 और 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 और 1 आपका 4 होगा, और मल्टीप्लाई करिएगा तो ये प्लस माइनस करिएगा तो आपका 5 आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो दिख रहा है ये 11 नंबर है। 11 नंबर को हम देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, स्पेस बना लेते हैं, स्पेस खत्म है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में कैसे बनेगा, क्या होगा, तो चलिए 11 नंबर है आपका x² और माइनस आपका 1 + √2 और x और प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
तो ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग सॉल्व किए हैं, बस ध्यान देना है। देखिए यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको √2 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो देखिए कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो √2 को अगर आप फैक्टर करिएगा तो √2 को फैक्टर करिएगा तो क्या होगा? ठीक है, √2 को फैक्टर करिएगा तो √2 × 1 होगा, √2 के जगह पर लिख सकते हैं। और √2 में जब प्लस करिएगा 1 से तो √2 + 1 ही होगा। सिंपल है। ठीक है, √2 में आप जोड़िएगा प्लस 1 करिएगा तो वही, यहाँ माइनस में चाहिए यहाँ प्लस में, तो दोनों यहाँ पर माइनस में कर देंगे। ठीक है, दोनों यहाँ पे किस चीज में कर देंगे? माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। ऐसे भी देखिए माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो -1 आ जाएगा, ये -1x आ जाएगा, और -√2 में करेगा तो -√2x आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी यहाँ आप करना है तो करिए, नहीं तो आप सीधे यहाँ पर कोई कॉमन लेने का जरूरत, आप यहाँ सीधे x में ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x यहाँ न लिख के यहाँ भी लिख सकते हैं। तो -x में 1 से तो -x, और प्लस आपका माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा तो आपका -√2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस √2। तो देखिए यहाँ पर कोई फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सीधे x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस आपका 1, और यहाँ पे -√2 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 1 यहाँ भी बचेगा, बराबर 0 होगा, इक्वल टू। अब देखिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो आपका बचेगा x माइनस √2 और इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आपका अब हम बात करेंगे तो x का वैल्यू नाउ हम निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ x माइनस 1 इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम फिर x माइनस √2 बराबर 0 होगा, इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? √2 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इसका कुछ बेसिक क्वेश्चंस था। ठीक है, जो आपका कम से कम बेसिक इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। इतना क्वेश्चंस अगर आप बना लेते हैं तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चंस है वो आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, उसमें इससे ज्यादा स्टैंडर्ड का आपका क्वेश्चंस है भी नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें RS अग्रवाल में भी आपका और क्वेश्चंस कुछ दिया हुआ है। ठीक है, उसको जो हार्ड क्वेश्चंस है उसको फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये आपका लगता है 2-3 वीडियो, आपका 3 वीडियो मिनिमम, हमको लगता है कि 3 वीडियो आपका कम से कम जाएगा ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहां पे आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको इतना ही में आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें फिर आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 आपका लाएंगे। उसमें आपको जो बचा हुआ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सिर्फ उसको फिर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर आपका एनसीईआरटी को भी साथ में उसी में से ले लेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक वीडियो को आप अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए, बेसिक जितना भी है उसको आप ध्यान से देखें, ध्यान से सीखें। ठीक है, और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।